Hi guys, welcome back to my channel. So this is me Aripna and finally I am uploading a long video after ages. पिछले व्लॉग में कहा था कि कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करूंगी बट 2 हफ्ते हो चुके हैं, एक भी व्लॉग नहीं आया है। लास्टली मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करा था और अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो। एंड ऑल्सो मुझे तुम लोगों को ये भी बताना था कि मैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। 2026 भी आ चुका है एंड ये मेरे 2026 का पहला व्लॉग होने वाला है। सो इसके लिए तो आई एम रियली एक्साइटेड। व्लॉग की भी बात करते हैं तो बेसिकली ये सारी क्लिप्स ना 10th जनवरी और 11th जनवरी की है। तो बेसिकली उस दिन ना मेरे को पता चलता है कि हमारे स्कूल से बहुत ही ज्यादा काम मिल रखा है और मेरे पास कुछ पेंडिंग वर्क्स भी हैं जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो दिन में तो मेरे को यही सोचने में लग जाता है कि कैसे करूंगी इतना सारा काम। तो फिर थोड़ा सा काम करने के बाद मैं सोचती हूँ यार चलो यार इंग्लिश पढ़ते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी इफ आई वर यू वाला चैप्टर और अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। मैं अपने बैच से मंगोलिया मैम का लेक्चर देख रही थी और मंगोलिया मैम ना एक्चुअली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनसे पहली बार पढ़ रही थी और सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाती हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक मैंने क्या क्या किया। 1 जनवरी को तो सबको पता है न्यू ईयर था, तो मैंने इतनी ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब थोड़ा सा 1-2 घंटे पढ़ लिया था। 2 जनवरी से 9 जनवरी तक मैं बताती हूँ। इन सारे दिन में मैं कुछ ऐसे दिन जा रहे थे जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो, कुछ ऐसे दिन जा रहे थे जो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी हो और कुछ दिन तो मतलब एवरेज मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी हो, ऐसे जा रहे थे। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं भी आया तो छोड़ो इस बात को। जो मेन रीजन था व्लॉग ना अपलोड करने का वो था मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स और मेरा बहुत सारे होमवर्क्स। और इन दिनों में कुछ पढ़ ही नहीं रही थी तो मैं क्या ही व्लॉग्स बनाती, क्या ही वीडियो अपलोड करती। बट ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को बता दिया कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। इस दिन था संडे और मेरी दिन की शुरुआत 9 बजे उठने के साथ हुई थी। पता नहीं क्यों विंटर्स में मैं इतना लेट उठती हूँ। ठीक है, तो 9 बजे उठने के साथ ही आधा दिन तो वेस्ट ही चला गया था। तो 2 बज रहे थे तो मैंने सोचा आधा दिन वेस्ट ना जाए, तो इसलिए चुपचाप पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं अपने बैकलॉग्स खत्म करने के लिए बैठ जाती हूँ और इतना सारा लिखने का काम है मेरे पास, लेकिन मुझसे वो नहीं होगा क्योंकि मैं उसी में बहुत ही ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। पर यहाँ पर मैं अपना इतना सारा लिखने वाला काम छोड़ के यहाँ पर मैं अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए बैठी थी। अभी ना मुझे बहुत सारे लिखने का काम रहता है और वो मुझे कैसे भी करके इन 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो मतलब पढ़ाई तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत सारा लिखने का काम है, लैब मैनुअल भी है, बहुत सारा है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं बहुत सारे। बट फिर भी मैं ट्राई तो करूंगी रोज पढ़ने का। और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी सर्कल वाला चैप्टर। ये जब लाइव हो रहा था ना तो मैंने इसको देखा नहीं था, तो इसीलिए मैं इसको अभी देख रही थी। साइंस में मेरे बहुत सारे चैप्टर रह रहे हैं, मेरे को अभी 4 चैप्टर करने हैं, 2 केमिस्ट्री के और 2 फिजिक्स के। और एसएसटी तो खैर रह ही रही है और लैंग्वेज सब्जेक्ट भी रह रहा है। तो मतलब अभी मुझे बहुत सारी चीजें करनी है और वो सब मैं कब करने वाली हूँ ये मुझे भी नहीं पता है। लाइक जनवरी आ गया है बट स्टिल माई सिलेबस इज इनकम्प्लीट। तो तुम लोग भी अपना थोड़ा अपडेट दे देना सिलेबस का कि कहाँ तक तुमने कंप्लीट कर लिया है। 2026 के लिए मेरे अंदर इतना कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है और ना ही तो मैंने एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई अपनी करी थी। मतलब हाँ मैंने पढ़ाई करी थी बट इतनी ज्यादा नहीं करी और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारी विंटर वेकेशन है और उसमें से 12 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल चुके हैं। बस बचे हैं 4 दिन और 4 दिन में अब देखते हैं कि मैं क्या क्या कर पाती हूँ। ज्यादातर तो मैं अपना होमवर्क ही कंप्लीट करते हुए दिखूंगी तुम लोगों को, बट फिर भी मैं धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ मेरे को बहुत सारे डाउट हो रहे हैं साइंस में, तो उसके लिए ना मेरे को अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सैंपल पेपर भी अभी हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी हमारा सिलेबस कितना भी हुआ हो बट आई गेस हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। By chance, if you are finding any sample paper for class 9th, so let me tell you something. So I have ओसवाल के CBSE 20 combined sample question papers for class 9th. इसका मतलब इसमें साइंस, मैथ्स, SST और इंग्लिश इन सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर एक ही बुक में मिलेंगे। इसमें सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे और इसमें अनसॉल्व सेल्फ असेसमेंट पेपर भी रहेंगे और साथ ही साथ इसमें तुम्हें आंसर्स भी दे रखे होंगे ताकि तुम्हें इधर उधर भटकना ना पड़े आंसर चेक करने के लिए। ये बुक अमेज़न और ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। सो यूज माय कूपन कोड ARPNA10 टू गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ। सारी ही चीजें मैंने तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो तुम वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हो।
ओके सो बैक टू द वीडियो। तो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मेरा न्यू ईयर कैसे जा रहा है और मेरे क्या क्या प्लान्स हैं बेसिकली। अब क्योंकि विंटर्स आ चुकी है तो ऑफ कोर्स ही बात है, सुबह उठने में तो बहुत ही ज्यादा आलस आता है और लेट नाइट स्टडी मुझसे होती नहीं है। सो द ओनली थिंग इज लेफ्ट कि मुझे सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करनी चाहिए, बट मुझसे सुबह बिल्कुल भी उठा नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने अभी क्या सोचा है कि जो अभी मतलब जितने दिन गए हैं उसका अभी तो रिग्रेट मैं नहीं करने वाली हूँ। अभी जो बचे हुए मेरे 4 दिन है ना, उनको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूंगी। मैं मतलब बेसिकली अपना होमवर्क भी इन 4 दिन में कंप्लीट कर पाऊँ और साथ ही में मैं थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी भी कर पाऊँ। मुझे बेसिकली अभी मैथ, साइंस और लैंग्वेज सब्जेक्ट पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर मैं बात करूँ SST की, तो SST मेरी ठीक चल रही है, मतलब इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं चल रही है। मतलब मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज है 12 जनवरी और आज मैंने ना इंग्लिश में भी बहुत कुछ मतलब थोड़े बहुत चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब इतने ज्यादा भी नहीं करे हैं, मतलब मैंने 1-2 चैप्टर मतलब कर लिया है, उसमें पोएम भी इंक्लूडेड है। मैं अभी इन 4 दिन की छुट्टियों में मुझे ना ऐसे लगता है कि मुझे करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा काम, क्योंकि फिर उसके बाद स्कूल फिर खुल जाएंगे तो फिर पीरियोडिक टेस्ट ही होने हैं, हमारे टेस्ट पे टेस्ट, फिर मतलब इतना ज्यादा कुछ टाइम नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ मुझे अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है, मतलब बहुत सारी चीजें करनी है। अभी तो फिलहाल मेरे यही प्लान्स हैं। यहाँ पर मैंने सर्कल का लेक्चर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बस मैंने लेक्चर 1 देखा है अभी तो। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी है। बेसिकली मैंने कुछ थ्योरम्स वगैरह लिखी थी और कुछ बेसिक टर्म्स जो मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो फिर वो बस मैंने लिखा था। और क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरम्स है तो इसलिए अभी भैया ने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए थे। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये धरती या गजनंदन, कुछ भी गा देता हूँ कभी कभी। स्टडिंग SST में मैं ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर विच इज पॉपुलेशन वो पढ़ रही थी। पूरा लेक्चर मैं नहीं देख पाई थी उस दिन, और ना ही तो अभी तक मैंने इस लेक्चर को देखा है, और ये चैप्टर भी मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी बैच में सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है SST का, बस 2-3 चैप्टर रहते हैं पढ़ाने को, फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पर मेरा नहीं हुआ है SST में, सिर्फ SST ही नहीं, मेरा किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। खैर इस बात को लेकर तो अभी मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। हम सबके फाइनल्स बहुत जल्दी आने वाले हैं तो उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। खैर मैंने अपने 2025 का रिकैप वगैरह नहीं बनाया है अभी, तो अभी मैं बनाने भी नहीं वाली हूँ, मैं अगले साल ट्राई करूँगी। और हाँ, मैंने विजन बोर्ड भी बनाया है जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकती, वो मैं 2026 के एंड में दिखाऊंगी। अब मुझे सीरियसली सब कुछ अच्छे से स्टार्ट करना पड़ेगा, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो करने के लिए, एंड मुझे भी नहीं पता मैं इतने कम महीनों में कैसे सब कुछ करने वाली हूँ। बट ठीक है, ये जर्नी हम सबकी है और ये सब साथ में मिलकर हम शेयर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसके लिए यहीं पर मुझे इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू हिट 2K सब्सक्राइबर्स। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।